तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में प्रयुक्त अधिकार पत्र। स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में जो अधिकार पत्र प्रयुक्त किए जाते हैं वो किस तरीके से काम में ले जाते हैं। अधिकार पत्र, तो जैसे स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में प्रयुक्त अधिकार पत्र है वो है TA-912। ये क्या है, तो ये TA-912 है, ये स्वचल अर्धचलित गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार पत्र है। किस किस में दिया जाता है, ये स्वचल में भी दिया जाता है, अर्ध स्वचल में भी जाता है, अर्ध स्वचल और हस्तचलित हो या फिर गेट रोक सिग्नल हो, गेट रोक सिग्नल, इन सभी को ऑन स्थिति में अगर पार करना हो तो हम देते हैं TA-912। और इसकी प्रति कितनी होती हैं, 2 प्रति होती हैं इसकी, एक LP को दी जाती है और एक रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। अब ये कौन कौन सी परिस्थिति में जारी किया जाता है ये पहले हम देखते हैं। यह प्राधिकार पत्र स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में चलने वाली गाड़ी के लोको पायलट को उस समय जारी किया जाता है, यानी ऑटोमेटिक सेक्शन में, स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में चलने वाली गाड़ी के लोको पायलट को उस समय जारी किया जाता है जब कोई स्वचल या अर्ध स्वचल या हस्तचलित या गेट रोक सिग्नल ऑन स्थिति में पार करना हो, तब ये प्राधिकार पत्र दिया जाता है। दूसरा हम देखें, ऑन स्थिति में कोई रोक सिग्नल, गेट रोक सिग्नल ऑन स्थिति में पार करना हो तब ये दिया जाता है। दूसरा हम देखें, इस अधिकार पत्र में कुछ जानकारियाँ लिखी जाती हैं, जैसे कि स्टेशन का नाम होता है, स्टेशन के नाम के बाद में दिनांक, समय होता है, गाड़ी का नाम होता है, गाड़ी का नाम के साथ में नंबर होता है, नंबर के बाद में स्टेशन का नाम जिनके बीच में सिग्नल खराब हैं, स्टेशन का नाम जिनके बीच में नंबर जो भी सिग्नल खराब है, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर होती है, हस्ताक्षर प्लस मोहर। और तीसरी कंडीशन क्या है, कब दिया जाता है ये, TSL के दौरान गलत लाइनों से जाने वाली गाड़ी को यह अधिकार पत्र दिया जाता है। TSL से अगर हम गलत लाइन से गाड़ियों को संचालन कर रहे हैं, गलत लाइन से, तो उससे जाने वाली गाड़ियों को यह अधिकार पत्र जारी किया जाता है। चौथी कंडीशन क्या है TA-912 जारी करने की, स्वचल, अर्ध स्वचल, स्वचल, अर्ध स्वचल, हस्तचलित और गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में इस अधिकार पत्र के आधार पर तभी पार किया जाएगा जब सिग्नल के नीचे कोई भी वर्दीधारी रेल सेवक यहाँ पर या रेल कर्मचारी ऑल राइट सिग्नल, हाथ सिग्नल दिखाएगा, रेल कर्मचारी यहाँ पर ऑल राइट, सब ठीक है, ये हाथ सिग्नल दिखाएगा, तभी इसको हम इन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करेंगे। अब बात करते हैं TV-912 की, ये कब जारी किया जाता है। TV-912 कौन सी स्थिति में पार किया जाता है, स्वचालित ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार है। स्वचालित ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में, स्वचालित ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार। जैसे हम बात करें, इसकी 2 प्रति होती है, तो स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में सिग्नल क्षेत्र में, यानी स्वचालित ब्लॉक सेक्शन सिग्नल क्षेत्र में बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार है वो TV-912 कहलाएगा। स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में जब 2 स्टेशनों के बीच सभी सिग्नल खराब हो गए हैं, ऑटोमेटिक में ये A है, ये B है, ऑटोमेटिक है, दोनों स्टेशनों के बीच में सभी सिग्नल यहाँ पर खराब हो गए हैं, सिग्नल खराब हो गए हैं, सारे सिग्नल, ऑल सिग्नल खराब हो गए स्टेशन A और स्टेशन B के बीच में, यानी स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में जब 2 स्टेशनों के बीच सभी सिग्नल खराब हो जाएं
और साथ में संचार के साधन भी काम करना बंद कर दें, यानी कि हम कह सकते हैं संचार व्यवस्था भी यहाँ पर ठप हो जाए, संचार के साधन भी काम करना बंद कर दें, तब यह अधिकार पत्र स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी के लोको पायलट को जारी किया जाएगा। स्टेशन मास्टर यह अधिकार पत्र लोको पायलट को देगा। इस अधिकार पत्र में कुछ बातें लिखी रहती हैं। क्या लिखी रहती हैं? जारी करने वाले स्टेशन का नाम, अगले स्टेशन का नाम और समय और दिनांक, फिर गाड़ी संख्या लिखी रहती है, गाड़ी का नाम लिखा रहता है, कौन सी गाड़ी जा रही है, बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार। चौथा कारण है यहाँ पर कि परिस्थिति जिसके लिए यह अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है वो परिस्थिति भी हो सकती है जिसके लिए यह अधिकार पत्र जारी किया जाता है। पांचवा कारण हो सकता है उन सिग्नलों का विवरण जिन्हें खराब स्थिति में या ऑन स्थिति में पार करना है, तो सिग्नलों का विवरण भी होना चाहिए जिन सिग्नलों को खराब स्थिति में या ऑन स्थिति में मान करके पार करना है। और यहाँ पर सतर्कता आदेश है, जो कॉशन ऑर्डर है, कॉशन ऑर्डर होगा, 15-10 की स्पीड होगी, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर और मोहर भी यहाँ पर होंगे, हस्ताक्षर प्लस मोहर भी स्टेशन मास्टर की होगी। अब बात करते हैं TC 912। जैसे TC 912 कब दिया जाता है? यह अधिकार पत्र है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में जाता है। तो स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में अवरोध के दौरान सहायता इंजन और गाड़ी को भेजने के लिए प्रस्थान प्राधिकार पत्र दिया जाता है। जैसे ये अवरोधित ब्लॉक सेक्शन है, स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में अवरोध के दौरान कोई अवरोध है, तो अवरोध के दौरान कोई गाड़ी बाहर से आ रही है, कोई भी इंजन आ रहा है सहायता के लिए या गाड़ी, तो अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में अवरोध के दौरान या स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में अवरोध के दौरान, तो स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में अवरोध के दौरान सहायता इंजन आ रहा है या गाड़ी को भेजने के लिए प्रस्थान प्राधिकार पत्र दिया जाता है। 2 प्रति होती है लोको पायलट के पास में, एक रिकॉर्ड के लिए। तो पहली कंडीशन हम देखें ये कब दिया जाएगा। यह अधिकार पत्र ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता इंजन और गाड़ी के लोको पायलट को अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए दिया जाता है। किस में जाने के लिए? अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए ये दिया जाता है। तो ये जो अधिकार पत्र है TC 912, यह अधिकार पत्र ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता इंजन और गाड़ी के लोको पायलट को अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए दिया जाता है। इस अधिकार पत्र का पर क्या क्या बातें लिखी रहती हैं? पहला है लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार ये इस पर होता है। दूसरा होता है सतर्कता आदेश, सतर्कता आदेश। तीसरा होता है अंतिम गाड़ी का विवरण, अंतिम गाड़ी जो गई है उसका विवरण। चौथा होता है अवरोध का किलोमीटर तथा लाइन जिस पर अवरोध है। पांचवा होता है जारी करने वाले स्टेशन का नाम। और छठवा होता है समय और दिनांक, समय प्लस दिनांक। अब हम बात करते हैं TD 912 की। TD 912 तो डाउन के लिए हो जाएगा TD 912। तो TD 912 है, डाउन के लिए नहीं है। ये हम देखते हैं कि सिग्नलों की लंबी अवधि के लिए खराबी के दौरान स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में प्रस्थान प्राधिकार है, यानी कि हम कह सकते हैं सिग्नल लंबी अवधि के लिए खराब हो गए हैं। सिग्नल या सिग्नलों की लंबी अवधि के लिए खराबी के दौरान, लंबी अवधि के लिए सिग्नलों की लंबी अवधि के लिए खराबी के दौरान, खराबी के दौरान, तो सिग्नलों की लंबी अवधि के लिए खराबी के दौरान स्वचालित ब्लॉक पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। इसकी 2 प्रतियां होती हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि यह अधिकार पत्र उस समय लोको पायलट को जारी किया जाता है जब स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में सभी सिग्नल लंबी अवधि के लिए खराब हो गए हैं। तो यहाँ पर ऑल सिग्नल हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए या लंबी अवधि के लिए अगर ख़राब हो गए हैं तब यह TD 912 दिया जाता है।
तो इस अधिकार पत्र में कुछ बातें लिखी गई हैं कि जारी करने वाले स्टेशन का नाम होना चाहिए, स्टेशन का नाम, समय और दिनांक वहाँ पर होना चाहिए, और जिन दो स्टेशनों के बीच में सभी सिग्नल खराब हो गए हैं उन स्टेशनों के नाम और नंबर होने चाहिए जिन स्टेशनों के बीच में खराब हुए हैं लंबी अवधि के लिए सिग्नल। तीसरा यहाँ पर सतर्कता आदेश भी आएगा, सतर्कता आदेश लंबी अवधि के लिए चलेगा। लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर भी लिखा जाएगा, लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर, और यहाँ पर गाड़ी नंबर, गाड़ी का नाम, गाड़ी नंबर, गाड़ी का नाम, और स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर और मोहर, हस्ताक्षर प्लस मोहर भी आ जाएगी यहाँ पर। अब बात करते हैं पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर, जो कि T1410 है, पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर। T1410 ये हमारा पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर। तो यह इस रजिस्टर का उपयोग स्टेशन पर उस समय किया जाता है जब स्टेशन कर्मचारी यह सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि पूरी गाड़ी का आगमन हुआ है या नहीं, तब इसको उपयोग में लाया जाता है। स्टेशन मास्टर यह रजिस्टर पॉइंट्समैन द्वारा गार्ड के पास भेजता है और गार्ड स्वयं यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी टेल लैंप या टेल बोर्ड सहित आ गई है, उल्लंघन चिन्ह के अंदर खड़ी है, इस पर हस्ताक्षर करता है, और गार्ड के हस्ताक्षर होने के बाद ही स्टेशन मास्टर पिछला ब्लॉक सेक्शन क्लियर करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर TA1425 ये लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है जावक के लिए, लाइन क्लियर पूछताछ संदेश किसके लिए है? जाने वाली गाड़ी के लिए, जावक के लिए, और एक ही होता है, इसकी प्रति एक ही होती है जो कि रिकॉर्ड के लिए होती है। एक होता है TV1425 ये लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है लेकिन आवक के लिए है ये, और इसकी भी एक ही प्रति होती है रिकॉर्ड के लिए। तो TA1425 कब दिया जाता है, TV1425 कब दिया जाता है, ये हम देखते हैं कि यह अधिकार पत्र स्टेशन मास्टर के द्वारा उस परिस्थिति में भरा जाता है जब स्टेशन पर लगा ब्लॉक उपकरण खराब है, यानी कि यहाँ पर ब्लॉक उपकरण है वो खराब हो गया है, स्टेशन पर जो लगा है ब्लॉक उपकरण वो खराब है, या ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर ना ली जा रही हो। जैसे TV1425 है, 1425 है, लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है, ये किसके लिए है? जावक के लिए है, लेकिन ब्लॉक उपकरण अगर ख़राब हैं तो यह अधिकार पत्र स्टेशन मास्टर के द्वारा उस परिस्थिति में भरा जाता है जब स्टेशन पर लगा ब्लॉक उपकरण है वो क्या हो गया है, ख़राब हो गया है, या फिर ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर नहीं ली जा रही है, यानी कि हम ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर लेना हमारे लिए संभव नहीं है, तब यहाँ पर ये दोनों दिए जाएंगे। दोनों में से कोई एक जावक के लिए TA1425 और TV1425 है, ये आवक के लिए दिया जाएगा। और या फिर स्टेशन पर ब्लॉक उपकरण नहीं लगे हैं तब भी ये दिया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है इसके लिए? जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना हो रही है वहाँ का स्टेशन मास्टर जावक भाग TA1425 अधिकार पत्र भरेगा, यानी जाने वाला भाग भरेगा, जहाँ से गाड़ी जा रही है तो जावक वाला भरा जाएगा, और जिस स्टेशन मास्टर को गाड़ी आ रही है वह आने वाला भाग भरेगा TV1425। तो एक ही पेपर में होते हैं ये दोनों। अब हम बात करते हैं TC1425 है, ये पेपर लाइन क्लियर टिकट है अब दिशा के लिए। TC1425 पेपर लाइन क्लियर टिकट, ये किसके लिए है? अप दिशा के लिए है, अप डायरेक्शन के लिए। और एक है TD1425 ये है पेपर लाइन क्लियर टिकट डाउन दिशा के लिए, पेपर लाइन क्लियर टिकट ये है डाउन दिशा के लिए, डाउन डायरेक्शन के लिए। जैसे कि यहाँ पर अगर इसकी बात करें, ये इसका रंग कैसा होता है, कलर की बात करें तो ये रंग नीला होता है और इसकी दो प्रति होती हैं। रंग कैसा होता है इसका? नीला होता है और इसकी दो प्रति होती हैं।
तो लोको पायलट और गार्ड रिकॉर्ड के लिए ये दो परिस्थिति रखी जाती है। अभी कौन सी परिस्थिति में दिया जाता है उसकी बात करें हम, तो पहली परिस्थिति हम देखें कि ये जो अधिकार पत्र है, यह अधिकार पत्र इकहरी लाइन खंड पर लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाता है। तो इकहरी लाइन खंड की बात करते हैं। इकहरी लाइन खंड, तो ये जो अधिकार पत्र है इकहरी लाइन खंड पर लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाता है। किसके रूप में दिया जाता है? ये प्रस्थान प्राधिकार के रूप में ये दिया जाता है। तो पहली कंडीशन बात करें कि जहां टोकन रहित ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहां अंतिम रोक सिग्नल खराब होने पर, यानी जहां पर हम कह सकते हैं टोकन रहित उपकरण है, टोकन रहित उपकरण, वहां पर क्या होगा? ये जो अधिकार पत्र है वो कब दिया जाएगा? जहां पर टोकन रहित उपकरण है वहां अंतिम रोक सिग्नल खराब है, लास्ट स्टॉप सिग्नल क्या है? खराब होगा, तब ये दिया जाएगा। दूसरा, अगर ब्लॉक उपकरण खराब है, ब्लॉक उपकरण खराब है तब भी ये दिया जाएगा, या किसी भी प्रकार के ब्लॉक उपकरण नहीं है। तीसरा है ब्लॉक उपकरण उस स्टेशन पर है ही नहीं है, किसी भी प्रकार का ब्लॉक उपकरण लगा हुआ नहीं है, तब ये दिया जाएगा। तो इस अधिकार पत्र पर अंतिम रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार पत्र भी होता है। इसी अधिकार पत्र में हम बात करें कि जो TEC 1425 है अप दिशा के लिए, 1425 TD 1425 है ये डाउन दिशा के लिए दिया जाता है। इसी अधिकार पत्र पर लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का विवरण भी दिया जाता है, यानी ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार पत्र भी दिया जाता है। इसके साथ हमें अलग से T3693V देने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम देखते हैं कौन सा T199F है, ये प्राइवेट नंबर की सीट होती है, प्राइवेट नंबर सीट। तो इसमें हम बात करें कि प्रत्येक स्टेशन के लिए अलग सीरीज की प्राइवेट नंबर सीरीज होती है, डिफरेंट सीरीज होती है। प्रत्येक स्टेशन के लिए अलग अलग सीरीज की प्राइवेट नंबर सीट दी जाती है। दूसरी बात करें हम यहाँ पर, उपयोग में लाई गई सभी प्राइवेट नंबर सीटों को स्टेशन मास्टर, मंडल संरक्षा अधिकारी कार्यालय के कवरिंग लेटर के साथ भेज देना चाहिए। जितना भी हैं सभी प्राइवेट नंबर सीटों को स्टेशन मास्टर, मंडल संरक्षा अधिकारी और कार्यालय को कवरिंग लेटर के साथ भेज देना चाहिए, कवरिंग लेटर के साथ में भेज देना चाहिए। तीसरा हम देखें कि प्राइवेट नंबर सीट में 10 से 99 तक की संख्याएं लिखी जाती हैं और ये रैंडमली लिखी जाती हैं, बिना किसी क्रम के रैंडमली ये लिखी जाती हैं। चौथा वजह देखें हम यहाँ पर, जब किसी के लिए प्राइवेट नंबर जारी किया जाता है तो उस प्राइवेट नंबर की तिरछी लाइन से काट देना चाहिए। कोई भी प्राइवेट नंबर अगर हमने जारी किया है, जैसे कि 475 जारी किया है, तो इसको तिरछी लाइन से काट देना चाहिए और उसके आगे गाड़ी नंबर या अन्य जिसके लिए जारी किया गया है उसका कारण लिखना चाहिए। तो यहाँ पर गाड़ी संख्या लिखेंगे आगे, इसके आगे, और जिस कारण से जारी किया गया है उसका कारण हम लिखेंगे। पांचवी पॉइंट क्या है इसके अंदर कि प्राइवेट नंबर का जो उपयोग है साधारणतः कुछ परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थितियों में किया जाता है? लाइन क्लियर देने के लिए प्राइवेट नंबर का उपयोग किया जाता है, लाइन क्लियर देने के लिए हम प्राइवेट नंबर का उपयोग करते हैं। दूसरा कब करते हैं प्राइवेट नंबर का उपयोग? जब ब्लॉक सेक्शन के मध्य से सहायता इंजन की मांग रद्द की जाए, यानी हम कह सकते हैं कि हम ब्लॉक सेक्शन में फंस गए हैं और ब्लॉक सेक्शन के मध्य से सहायता इंजन की मांग यहाँ पर रद्द कर दी जाती है, तब कर सकते हैं प्राइवेट नंबर का उपयोग। और कंट्रोल फोन बंद हो गए हैं या सहायक लोको पायलट ने गेट फोन से बात की हो या प्रभावित खंड के दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों के द्वारा आपस में आदान प्रदान और लोको पायलट के लिए अलग से प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। तो जो भी ब्लॉक का सेक्शन है जो प्रभावित है उसमें दोनों स्टेशन मास्टर आपस में बात करेंगे और दोनों स्टेशन मास्टर आपस में आदान प्रदान करके बात करके लोको पायलट को अलग से प्राइवेट नंबर यहाँ पर देंगे। यानी जब ब्लॉक सेक्शन के मध्य से सहायता इंजन की मांग रद्द कर दी जाए तब प्राइवेट नंबर का उपयोग किया जा सकता है, कंट्रोल फोन बंद हो तब प्राइवेट नंबर का उपयोग किया जा सकता है, और साधारण जो सहायक लोको पायलट है यानी ALP है,
सहायक लोको पायलट ने गेट फोन से बात की हो तो प्रभावित खंड के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर के द्वारा आपस में आदान प्रदान और लोको पायलट के लिए अलग से प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। अब बात करते हैं T431, ये होता है गाड़ी परीक्षण की सूचना के लिए। गाड़ी परीक्षण सूचना, इसकी एक ही प्रति होती है और इसके भाग 3 होते हैं। यह पुस्तक होती है गाड़ी परीक्षण सूचना, जो स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर कार्यालय में रखी जाती है। स्टेशन मास्टर के लिए होता है, ये एलपी के लिए नहीं होता है ये गाड़ी परीक्षण सूचना। और यह अधिकार पत्र 3 भाग होते हैं, कै ख ग 3 भाग में ये होता है। इसका प्रयोग स्टेशन मास्टर और यार्ड मास्टर के द्वारा टीएक्सआर को गाड़ी परीक्षण की जानकारी देने के लिए किया जाता है। गाड़ी परीक्षण की जानकारी टीएक्सआर को देते हैं ये, और टीएक्सआर द्वारा गाड़ी परीक्षण के पश्चात बीपीसी जारी की जाती है। टीएक्सआर क्या जारी करता है, फिर बीपीसी जारी करता है, ये एलपी के लिए नहीं है। फिर हम बात करते हैं बाकी बुकों के बारे में, जैसे कि लोको पायलट के पास में जो मेमो बुक होती है, मेमो बुक, उसका नंबर क्या होता है T245V। फिर साइन ऑन रजिस्टर जो होता है लोको पायलट का, साइन ऑन रजिस्टर, उसका नंबर क्या होता है, उसका नंबर होता है T452, यानी इसको 2 को बाद में ले जाएंगे, 452V, ये साइन ऑन का हो गया। फिर साइन ऑफ की बात करें, साइन ऑफ का जो रजिस्टर होता है उसका नंबर होता है T453V। और फिर कॉल बुक, लोको पायलट या गार्ड के लिए जो कॉल बुक है, कॉल बुक का नंबर क्या होता है T138V। और अगर कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट है, कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट, तो उसके लिए नंबर क्या होता है T288F, कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट के लिए है।